लोकी का तीसरा एपिसोड आ चुका है। अगर आपने लोकी के बाकी 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत पास्ट की एक घटना को दिखाते हुए होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि लेडी लोकी एक रेस्टोरेंट जैसे जगह पर बैठी हुई है और उसके साथ हंटर C-20 भी है, जिसे लोकी के सेकेंड एपिसोड में लेडी लोकी ने किडनैप किया था। ये स्टोरी उस समय की है जब लेडी लोकी ने उस हंटर C-20 को अपने साथ ले गई थी और हमें बताया जाता है कि लेडी लोकी उस हंटर C-20 के माइंड को कंट्रोल करके उससे TVA की खुफिया जानकारी निकलवाना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब हो जाती है और लेडी लोकी को उस बड़े से गोल्डन गेट के बारे में पता चलता है। और जैसा कि हमने लोकी के सेकेंड एपिसोड में देखा था, अपना काम निकालने के बाद लेडी लोकी C-20 को वहीं छोड़ देती है और मोबियस को हंटर C-20 मिलती है। अब हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है, जैसा कि हमने लोकी के सेकेंड एपिसोड में देखा था कि लेडी लोकी एनीवेयर डोर से कहीं चली जाती है और लोकी भी उसके पीछे पीछे उसी डोर में चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि लेडी लोकी कहीं और नहीं बल्कि TVA के हेडक्वार्टर में ही आई हुई है और वो अपने पावर्स का यूज नहीं कर पा रही है, क्योंकि TVA में किसी के भी पावर्स काम नहीं करते। इसलिए वो वहाँ के गार्ड्स को अपने हाथों से पीटती है और आगे चली जाती है और उसके पीछे लोकी भी उसी डोर से TVA पहुँचता है और लोकी का सामना लेडी लोकी से होता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। देन सडनली वहाँ पर वो जज कुछ हंटर के साथ आ जाती है और लेडी लोकी के गले पर एक खंजर रखकर जज को धमकाने लगती है कि अगर तुम आगे आई तो मैं उसे मार दूंगी। इस बात पे जज बोलती है, शौक से मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लोकी, जिसके पास टाइम ट्रैवल करने वाली मशीन थी, वो एनीवेयर डोर था, जिसके थ्रू लोकी लेडी लोकी को लेकर दूसरे टाइमलाइन में चला जाता है और वहां पहुंचकर भी वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। और लोकी जब भी लेडी लोकी को लोकी बुलाता था तो वो चिढ़ जाती थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे लोकी बुलाए। और लेडी लोकी से उस टाइम ट्रैवल करने वाले किट, जिसका नाम टैम्पैड होता है, वो लूट लेती है ताकि वो यहाँ से निकल सके। पर लेडी लोकी देखती है कि टैम्पैड की बैटरी लो हो चुकी है और लोकी फिर से उस टैम्पैड को ले लेता है और अपने मैजिक से गायब कर देता है, क्योंकि लोकी टैम्पैड को लेडी लोकी को नहीं देना चाहता था। पर लेडी लोकी भी कहाँ कम थी, वो अपने मैजिक से लोकी को काबू करने लगती है, पर वो देखती है कि उसके मैजिक का लोकी पे कोई असर नहीं हो रहा है। तभी उन्हें एक झटका लगता है और दोनों लोकी उस चैम्बर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि जहाँ पर वो हैं वहाँ पर मून टकराने वाला है। और लेडी लोकी बोलती है कि तुम्हें जाने के लिए सिर्फ यही जगह मिली थी। बेसिकली ये टाइम था 2077 का, जब पृथ्वी नष्ट होने वाली थी, इसलिए उन्हें यहाँ से जल्द निकलना था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो यही पृथ्वी के नष्ट होने के साथ साथ खुद भी मारे जाते। उन्हें टैम्पैड को चार्ज करने के लिए बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी तलाशने के लिए निकल जाते हैं। अब लेडी लोकी के पास लोकी के साथ देने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो दोनों फिलहाल के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। और रास्ते में लेडी लोकी से अपने आप को सिल्वी बुलाने को बोलती है, तो मैं भी लेडी लोकी को अभी से सिल्वी प्रोनाउंस करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। उन दोनों के पास सिर्फ 12 घंटे हैं यहाँ से निकलने के लिए, उसके बाद यहाँ विनाश हो जाएगा। अब सिल्वी और लोकी को एक घर नजर आता है, वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए वहाँ जाते हैं और जैसे ही सिल्वी घर का दरवाजा खोलती है, घर के अंदर की लेडी उसे अपनी एक एनर्जी वाली गन से शूट कर देती है और सिल्वी गिर जाती है। उसे देखकर लोकी बोलता है कि तुम मुझे देखो कि ये सब कैसे किया जाता है। और लोकी उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड का रूप ले लेता है और उस ओल्ड लेडी से बड़े प्यार से बात करता है। तभी वो ओल्ड लेडी उसे फिर से शूट कर देती है और बोलती है कि मेरे पति ने मुझसे आज तक इतने प्यार से कभी बात नहीं की। अब वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम शैतानों को मुझसे क्या चाहिए, और सिल्वी पूछती है कि यहाँ के सभी लोग कहाँ चले गए। और वो ओल्ड लेडी बताती है कि वो सभी एक ट्रेन के थ्रू स्पेसशिप के पास जाने के लिए निकल गए हैं, जो उन्हें इस प्लेनेट से बाहर ले जाने वाला है। अब सिल्वी लोकी को बताती है कि हमें उस स्पेसशिप से टैम्पैड को चार्ज करने के लिए इनफ एनर्जी मिल जाएगी, और दोनों उस ट्रेन की ओर जाने लगते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर पहले से बहुत लंबी लाइन लगी हुई है जो उस ट्रेन में सवार होना चाहते थे। अब लोकी को ट्रेन के अंदर जाने के लिए एक आइडिया आता है और लोकी उस ट्रेन के गार्ड का रूप ले लेता है और दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। अब ट्रेन के अंदर सिल्वी और लोकी बात करने लगते हैं और सिल्वी लोकी से पूछती है कि तुमने मैजिक कहाँ से सीखा, और लोकी बताता है कि हमें मैजिक हमारी माँ ने सिखाया है। और सिल्वी लोकी से उसकी माँ के बारे में
पूछने लगती है और लोकी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बताता है कि वो एक महान लेडी थी और एसगार्ड की रानी थी और उन्होंने मुझे बहुत सी मैजिक सिखाई है। अब लोकी भी सिल्वी से उसकी मॉम के बारे में पूछता है और सिल्वी बताती है कि मुझे मेरी माँ की सिर्फ एक धुंधली परछाई याद है। और लोकी सिल्वी से पूछता है कि तुमने ये जादू कैसे सीखा, और सिल्वी बताती है कि ये सब मैंने अपने से सीखा। ये सुनकर लोकी काफी इम्प्रेस होता है। सिल्वी इस सब से थोड़ा थक गई थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है और जागती है तो देखती है कि लोकी वापस से अपने रूप में आ गया है और ट्रेन के सभी लोगों के सामने गाना गाकर सबको एंटरटेन कर रहा है। और सिल्वी लोकी के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुमने अपना रूप क्यों बदल लिया, लोगों को हम पर शक हो जाएगा। पर लोकी जो कि बहुत सी ड्रिंक ले चुका था इसलिए उसे चढ़ गई थी और लोकी बोलता है कि किसी को भी हम पर शक नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी बाकी गार्ड को लेकर यहाँ आता है और वो सभी लोकी और सिल्वी दोनों को अरेस्ट करने के लिए पकड़ने लगते हैं और लोकी और सिल्वी दोनों सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। पर अचानक दो गार्ड्स लोकी को ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं। चूंकि लोकी के पास ही ट्रैम पैड होता है इसलिए सिल्वी भी ट्रेन से बाहर निकल जाती है। क्योंकि लोकी ट्रेन से गिरते हुए बाहर निकला था इसलिए उसका ट्रैम पैड टूट जाता है, जिसे देखकर सिल्वी को बहुत गुस्सा आता है कि अब वो दूसरे टाइमलाइन में कैसे जा पाएंगे। अब उनके पास कोई जरिया नहीं था, इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस स्पेसशिप की ओर चलने लगते हैं। और रास्ते में लोकी सिल्वी से पूछता है कि तुम आखिर अपना मैजिक कैसे यूज करती हो, और सिल्वी बताती है कि ये करना आसान नहीं है क्योंकि सभी का ब्रेन एक जैसा नहीं होता। उसे किसी को काबू करने के लिए सबसे पहले फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ता है, जिसके थ्रू वो उसके ब्रेन में पहुंचती है और उसकी मेमोरीज को देख पाती है। पर कई लोग अपने सीक्रेट्स छुपा कर रखते हैं, जिसे जानने के लिए मुझे उनकी यादों के साथ हेर फेर करनी पड़ती है। और लंबी दूरी तय करने के बाद फाइनली वो वहाँ पहुंच जाते हैं। वो सिर्फ 5 मिनट में यहाँ से टेक ऑफ करने वाली थी, पर उस तक पहुंचना काफी मुश्किल था क्योंकि वहाँ तक पहुंचने के रास्ते को बहुत से गार्ड ब्लॉक करके रखे हुए होते हैं। अब सिल्वी और लोकी स्पेसशिप पर पहुंचने के लिए उन गार्ड्स से लड़ने लगते हैं और फाइनली वो स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा मीटियोर उस स्पेसशिप से टकरा जाता है और वो स्पेसशिप टूट जाता है। मतलब लोकी और सिल्वी का यहाँ से निकलने का एकमात्र जरिया भी अब खत्म हो चुका है और इस तरह ये एपिसोड खत्म होता है। अब हम व्यूअर्स के लिए देखने वाली बात यह है कि अब लोकी और सिल्वी यहाँ से कैसे निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोकी के आने वाले सभी एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।